ऐतिहासिकता में जाऊंगा तो ये बताऊंगा कि जंगल राज की उपमा हमारे दौर को किसने दी थी। वो हमारे दौर को नहीं थी, पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक पर्टिकुलर वार्ड का मामला था। बहरहाल कैसे कोई जंगल राज की बात करेगा जबकि महाजंगल में बिहार के निवासी प्रतिदिन जी रहे हैं। कोई बाप मां ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों को बाहर भेजता हो और प्रार्थना करता है, क्योंकि कानून व्यवस्था नहीं है, प्रार्थना करता है, हे ईश्वर मेरे बच्चे सकुशल वापस आ जाए। स्टेटलेसनेस, राज्य विहीनता, मैं सरकार विहीनता नहीं कहता हूं, राज्य विहीनता। तो ये कि कोई सवाल पूछ ले, एक तो मीडिया कम सवाल पूछती है उनसे, अगर पूछ ले तो आप मौसम का विश्लेषण करने लगते हो। तो अब तो यहां पोस्टर लग जाएंगे, नोबडी किल्ड गोपाल खेमका, गोपाल खेमका की हत्या मौसम ने की है। तो जब वो जो कहते हैं ना कि जब राजा की संचेतना वाजिब ना हो तो सिपहसलार खुद राजा बन जाते हैं, और जब राजा का इशारा दिल्ली दरबार से आए तो ये परिस्थिति होती है। और वैसे मैं आखिरी कहूं, किस मुंह से कोई एक स्टेट नहीं है जहां बीजेपी का शासन हो और चीजें महफूज हो। आपकी पॉलिटिकल पिच बदल के रख दी, उसकी बातों को उपहास उड़ाना। अब आप कुछ मुद्दे बताता हूं कि प्रधानमंत्री जी किन चीजों पे चुप रह गए। आपको एक घटना बताता हूं, दुर्दांत घटना अभी बंगाल में। प्रधानमंत्री जी की पार्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम, यानी कि सत्य की पड़ताल करने के लिए एक समिति गई हुआ। कितना बड़ा सत्य कल आप सब ने देखा है। एक चर्चित अस्पताल, पारस अस्पताल में 5 किला, 5 बिना चेहरा ढके हुए। मैंने सिनेमा में भी ऐसा नहीं देखा है। वो डरावनी छवियां हैं। वो आते हैं, मौत को अंजाम देते हैं और भागते नहीं है, आराम से चले जाते हैं जश्न मनाते हुए। तो प्रधानमंत्री जी, अगर बिहार में आज अपराधी बेखौफ हैं, हमारा नागरिक खौफजदा है, तो क्या यहां एक जांच टीम नहीं भेजनी चाहिए आपको? क्या आप मुख्यमंत्री जी से आपने सवाल किया कि बिहार क्यों ऐसा हो रहा है? 15 दिन में 27 हत्याएं, 27 हत्याएं, और प्रधानमंत्री जी चुप। अब देश के प्रधानमंत्री हमारा, देश में कुछ भी होता है आपको इन द नो होना चाहिए, जानना चाहिए, जानकारी मांगनी चाहिए। खास करके ऐसी परिस्थिति में जब पूरा बिहार जानता है कि दिल्ली दरबार बिहार चला रहा है, जिनको बिहार चलाना था वो घर भी नहीं चला पा रहे, तो जाहिर तौर पर जिम्मेवारी किसकी है? आपको बोलना नहीं चाहिए था कि बिहार के मेरे नागरिकों, हम आपको महफूज व्यवस्था नहीं दे पा रहे, चाक चौबंद व्यवस्था नहीं दे पा रहे। कुछ दिनों पहले गोपाल खेमका जी की हत्या, मुजफ्फरपुर की उस बेटी की पीड़ा, कौन सा जिला बताओ, नालंदा हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां आए दिन हत्याएं न हो रही। तो प्रधानमंत्री जी, आप बिहार आए और आप इन हत्याओं पे चुप रहे। आपने कहा था कि मोतिहारी अब तब तक नहीं आऊंगा जब तक सुनिश्चित न कर लूं कि यहां की बनी मिल की चाय, चीनी से मैं चाय पी। तो प्रधानमंत्री जी, चाय भी नसीब नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब आदतन आदमी झूठ की गर्जना करता है तो वो भूल जाता है कि किन किन शब्दों को वापस लेना पड़ेगा। मसलन किसी का डीएनए चेक करवा रहे थे 15 में, आज उसमें लोकप्रियता दिख रही है उस डीएनए में। तो जाहिर तौर पर मैं यही इस बात को रखता हूं